नमस्कार प्रशिक्षु, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आपको पता है कि यह क्लास आपका सीडीपी पर डेडिकेटेड क्लास होते हैं और चाइल्ड डेवलपमेंट को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर एक पहलुओं को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अगर जिस बच्चे ने पिछले क्लास नहीं देखे हैं तो पिछले क्लास ज़रूर देख लें, क्योंकि वह एक दूसरे के इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से संबंधित ही हैं। जैसे हमने पिछला क्लास देखा था डेवलपमेंट पर, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन और ग्रोथ पे लेके, तो आज हम जो बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, यानी कि डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से प्रोसेस हैं, प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो 12-13 सिद्धांत हैं, उसको अच्छे से हम देखेंगे। यहाँ पर आपके सामने 9 लिखे हैं और बाकी अभी हम लिखते हैं। इससे पहले आप आगे बढ़ें, फटाफट एक बार वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि और साथ ही हमारे जो इधर उधर भटक रहे हैं वह सही ट्रैक पर आ सकें। और रह गई बात आपको अपडेट की जानकारी के लिए, तो उसको भी देते हैं। और रह गई बात अदर क्लासेस के, जैसे इन्वायरमेंट, मैथ, हिंदी, तो भरपूर दे दिया गया है। शायद ही उससे बाहर कोई प्रश्न आए, है ना। तो आप लोग को प्रैक्टिस, मैराथन सब कुछ दे दिया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, आप किसी भी पीडीएफ को पाने के लिए और प्रीवियस ईयर पेपर को भी देखने के लिए आप ज्वाइन कर लेंगे। वैसे प्लेलिस्ट में आएंगे तो आपको प्रीवियस ईयर कम से कम 10 साल के पेपर भी मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं आकर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से क्लास को फटाफट, और एक एक पहलू को समझते चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इसे क्यों बांटने की जरूरत पड़ी आखिर हमें? इस प्रिंसिपल को, डेवलपमेंट को, यानी कि विकास के क्रम को, जो बच्चों का विकास का क्रम होता है, इसको अलग अलग बांटने की क्यों जरूरत पड़ी बच्चों? क्योंकि आपको पता है भाइयों की विकास जो होता है एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। हर चीज से गुजरना पड़ता है। मेंटल एबिलिटी हो गई, आपका फिजिकल हो गया और हेरेडिटरी हो गया, मतलब हर एक चीज से, पहलुओं से आपको गुजरना होता है। लास्ट तक जब आप भ्रूण में होते हैं, भ्रूण से लेकर बच्चे जब बुढ़े, यानी कि जब बिल्कुल यंगेस्ट अवस्था या फिर बुढ़े हो जाते हैं, तब तक ये विकास का क्रम चलता रहता है। इसके अलग अलग सिद्धांत हैं, किस क्रम में कौन से सिद्धांत हैं, सबके ऊपर समझेंगे। बस इतना यह जान लें कि विकास एक जटिल प्रक्रिया होने के कारण इसे हम लोग डिवाइड कर पढ़ेंगे, अलग अलग सिद्धांत में पढ़ेंगे। तो पहला सिद्धांत आपका क्या है, देखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी चेंज, यानी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी या फिर चेंज कहते हैं उसे, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत। हिंदी में क्या बोलेंगे? निरंतरता का सिद्धांत। भाई सबको पता है कि जो ग्रोथ है, यानी कि जो डेवलपमेंट है, जो विकास का क्रम है, वो निरंतर प्रक्रिया है, वो रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। अगर बात करें भ्रूण से लेकर बुढ़ापे तक, यह निरंतर चलता रहता है। चाहे साइज को ले लें, चाहे फिजिकल एबिलिटी ले लें, चाहे लर्निंग यानी सीखने की योग्यता ले लें, चाहे आपके स्किल्स की बात करें, चाहे मैच्योरेशन की बात करें, यह एक ऐसा भैया सिद्धांत है जो कि निरंतर चलता रहता है, कभी रुकने का नाम नहीं लेता है। और डेवलपमेंट, मैच्योरेशन, ग्रोथ, ये सब एक दूसरे के साथ अगर बात करें, हाथ में हाथ डाल के चलते हैं। डेवलपमेंट मतलब कि दोनों आ जाते हैं, चाहे वो आपके मैच्योरेशन हो चाहे ग्रोथ हो। ग्रोथ का मतलब फिजिकल से रिलेटेड होता है, मैच्योरेशन का मतलब कि आपके मेंटेलिटी, यानी कि आपके लर्निंग स्किल से रिलेटेड होते हैं, आपके सीखने से रिलेटेड होते हैं। तो ये सारे के सारे, यानी कि हमने, अगर जो बच्चे नहीं देखे हैं पिछला क्लास तो जरूर देख लेंगे। दूसरे नंबर पे आते हैं, प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि जो प्रिंसिपल है भैया दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग, मतलब आगे बढ़ने के लिए बात किया जा रहा है। इसमें विकास सामान्य से विशिष्ट के क्रम में होता है, इससे बोला जाता है विकास सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। विकास का जो क्रम है सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है। जाहिर सी बात है, अगर बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है, उसका जन्म होता है, तो पहले वह दौड़ना नहीं सीख जाता है, वह एक क्रम में होता है, यानी कि जनरल से, सामान्य से विशिष्ट अवस्था तक जाता है, विशिष्ट तक जाता है। यानी कि पहले वह क्रीपिंग करना स्टार्ट करता है, रेंगना स्टार्ट करता है। रेंगने के बाद, या फिर पहले कह लीजिए अपने अपने जो उसके टहनियां होते हैं, पैर, हाथ, इस सबको हिलाना स्टार्ट करता है। इसके बाद वह चलना, यानी घुटनों के बल चलना स्टार्ट करता है। फिर उसके बाद वो खड़ा होने की प्रैक्टिस करता है, दीवार को पकड़कर या फिर किसी गड़ारी के माध्यम से, जो भी माध्यम आते हैं टॉयज वगैरह के माध्यम से, वो खड़ा होना स्टार्ट होता है। अब धीरे धीरे वो खड़ा होना जब सीख जाता है तो चलने की प्रैक्टिस करता है, फिर दौड़ना स्टार्ट कर देता है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक ऐसा सिद्धांत है, प्रीसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी विकास जो है ये सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है। बातें क्लियर हो गई? तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जाहिर सी बात है भाई, देखना, कभी काल के आपने सुना होगा कि किसी के घर में जुड़ुए बच्चे हो गए, ट्विंस सन्स, है ना। ट्विंस क्या होते हैं, किसी दिन हम बायो में समझ लेंगे कैसे यह जन्म लेते हैं, यानी कि माँ के जो ओवरी होते हैं, और सारी चीजें हम बताएंगे, है ना। ओवम से बहुत सारी क्रियाएं होती हैं और स्पर्म वगैरह लेकर सब कुछ बताएंगे। उसके लिए हम अलग सा एक वीडियो बनाएंगे इंडिविजुअल, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि अगर बच्चा सेम
फेस का है, समान फेस का है ना, सब कुछ समान दिखता है। कभी काल के हमारे कॉलेज में खुद हमारे कॉलेज में जब हम बीटेक करते थे वहाँ पर, तो दो बच्चे थे, बिल्कुल एक जैसे लगते थे, अलग अलग क्लास में थे, दोनों ही भाई थे। लेकिन जब छोटे थे तो और उनके अंदर समानता थी, जैसे जैसे वो बड़े होते गए उनके आवाज़ में, उनके फेस में थोड़ी सी, और कहीं फिजिकल कटिंग्स वगैरह ना हो, मतलब कहीं चोट वगैरह ना लगे, तो भी हम देखेंगे कि उनके अंदर, उनकी आवाज़ में, उनके बोलचाल में, उनके मतलब व्यवहार में अनेक प्रकार के डिफरेंसेस हमको दिखाई देंगे। यानी कि जो जुड़वे बच्चे होंगे उनके अंदर भी डिफरेंसेस होंगे, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे। उनके अंदर स्किल्स का भी डिफरेंस होगा, उनके अंदर योग्यता की भी डिफरेंसेस होगी, उनके अंदर हो सकता है कोई फिजिकली या फिर मसल्स उसके स्ट्रांग हो। तो इस तरह के जो डिफरेंसेस होते हैं उसे हम कहते हैं फिजिकल, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्या कहेंगे? इंडिविजुअल डिफरेंसेस। वो किसी प्रकार के हो सकते हैं, चाहे वो लर्निंग स्किल से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके फिजिकल से रिलेटेड हो, चाहे सोशलिज्म से रिलेटेड हो, मतलब कि समाज में घुलना मिलना हो सकता है। पहला बच्चा जो जुड़वा है उसमें से एक घुलना मिलना नहीं जानता हो, एक घुलना मिलना जानता हो, इस तरह से भी हम पहचान सकते हैं। मतलब कि इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं उसके भी बहुत सारे मतलब पहचानने के तरीके हैं। तो बस उसी तरीकों को हम क्या कहेंगे, हर बच्चा चाहे वो जुड़वा ही क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, यानी कि यह प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सिद्धांत है। इस बात को याद रखना बच्चों, प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्या है भाई? यूनिफॉर्म पैटर्न, यानी कि सीक्वेंस। इसका मतलब हो गया, सीक्वेंस से ही आप लोग समझ गए होंगे, मतलब कि कुछ चीजें एक जैसे, अगर बात करें एक सीक्वेंस में चलते हैं। जैसे कि बात करें, बच्चा पहले अपने हाथ पैर हिलाया जब जन्म हुआ उसका, फिर उसके बाद वो डायरेक्ट दौड़ना नहीं सीख गया, है ना, डायरेक्ट दौड़ना नहीं सीख गया। वो पहले क्या हुआ भाई, पहले क्रीपिंग करना स्टार्ट करा। क्रीपिंग करना स्टार्ट करने के बाद वो धीरे धीरे दूसरों को देखकर दीवार पकड़ना सीखा, फिर उसके बाद गड़ाई वगैरह जो भी आते हैं, व्हील वगैरह, उस पर वह चढ़ना, फिर उसके बाद चलना, फिर उसके बाद आराम से अपने आप चलना। जैसे सारी क्रियाएं एक यूनिफॉर्म पैटर्न में चली, यानी कि सीक्वेंस में हुआ, एक पैटर्न में हुआ, यह नहीं कि इरेगुलर हुआ, पहले वो दौड़ा फिर चलना सीखा, ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन पहले वो चला फिर दौड़ना सीखा। यह सही है। पहले घुटने के बल पे क्रीपिंग किया, फिर उसके बाद खड़ा होना सीखा, फिर चलना सीखा, फिर दौड़ना सीखा। इस तरह से जो क्रियाएं थी, क्रम था, वह एक पैटर्न में हुआ, एक सीक्वेंस में हुआ, तब जाके वह एक तरह से सिद्धांत, मतलब इस सिद्धांत के अंतर्गत आया। जैसे आप ही समझ लीजिए, पहले आप किसी चीज को जब पढ़ते हैं तो शायद ही बहुत सारी चीजें आपकी छूट जाती हैं। यह चीजें जो यह पैटर्न है, यूनिफॉर्म पैटर्न सीक्वेंस, ये बच्चों के फील्ड में देखें तो भी सही है। जैसे कि अगर बात करें, आप जब आप छोटे थे भाई, तो आप वो चीजें अपने आप को, खुद को मतलब रखने के लिए, दूसरों के सामने प्रेजेंट करने के लिए अब बहुत सारी क्रियाएं करते थे, रोते थे, चिल्लाते थे, कुछ भी हो, मतलब बहुत सारी चीजें करते थे। और मतलब कि जैसे मान लीजिए कभी आपको रोना हुआ, तो रोने के लिए आप पूरे शरीर को हिला देते थे, पूरे शरीर को हिला देते थे, मतलब कि पता चल जाता था 2-4 गांव को भी कि आप रो रहे हो। लेकिन आज जब आपके दुख होते हैं, रोते हैं, तो आपके फेस देखकर ही पता चल जाता है, कि आप अगर फेस नहीं देखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि यह रो रहा है बंदा कि नहीं रो रहा है। तो यह बातें हुई, मतलब एक तरह से एक यूनिफॉर्म पैटर्न चला ना, कुछ आपके अंदर स्किल्स आए, आपको लगा कि हमें ऐसा करेंगे तो हमारी बदनामी होगी, या फिर हमें समाज में रहना है तो समाज की बहुत सारी चीज़ों को देखना है, समझना है। अब इसके बाद अपनी जो सेंस है, अपना जो फीलिंग्स है, उसको प्रेजेंट करेंगे, और सबके सामने आप तो दिखाते नहीं फिरेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है एक यूनिफॉर्म पैटर्न, मतलब एक सीक्वेंस में होता चला आ रहा था। अब आप बहुत सारे आपके अंदर लर्निंग स्किल्स आ गए हैं। आप वह काम पहले जो करते थे छोटे बचपन पे, शैतानी, जैसे खाना पीना जब खाते थे तो पूरा पोत पात लेते थे, लेकिन अब क्या हुआ, अब वो चीज़ें बदल गई। खाते तो हो खाना, लेकिन वो चीज़ें बदल गई हैं, एक सीक्वेंस में आ गई हैं। कब क्या करना है, कैसे बैठना है, सारी चीज़ें ये एक पैटर्न में अगर चलती हैं तो इसे प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न या फिर सीक्वेंस कहते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। बस ये देखिए, डायरेक्शन से की बात करें और ये पैटर्न की बात करें, दोनों एक इंटर रिलेटेड हैं, आपस में दोनों रिलेटेड हैं। मतलब कि अगर बात करें, जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन में 2 प्रकार के होते हैं भाई, इसमें 2 सिद्धांत आते हैं, इसके अंदर 2 होते हैं। एक तो होता है सर से लेकर पैर तक का विकास, सर से लेकर पैर तक का विकास का सिद्धांत, और एक और आता है सेंटर से लेकर बाहर, यानी सेंटर से लेकर पेरिफेरी की तरफ विकास, यानी कि अंदर से लेकर बाहर की तरफ विकास। दोनों को ध्यान से समझिएगा। हमने क्या बोला? पहला सर से लेकर पैर की तरफ, यानी कि ऊंचाई से बिल्कुल पैर की तरफ, चोटी से पाद तक, यह एक विकास के सिद्धांत। एक है ये, मतलब कि आपके इंटरनल से, यानी कि बात करें सेंटर से पेरिफेरी का विकास, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ,
बाहर की तरफ का सिद्धांत, यह भी है। अब देखिए जो सर से पैर की तरफ है, यह आप खुद जानते होंगे, जब हम लोग या फिर अगर बात करें हम लोग माँ के भ्रूण में होते थे, बच्चे माँ के भ्रूण में होते हैं, जब जन्म नहीं लिए होते हैं, उनका सबसे पहले डेवलपमेंट जो होता है सर का होता है। वो खैर अलग बात है, बायोलॉजिकल टर्म है, जो हृदय होता है, तो बचपन में जब होते हैं तब सबसे बड़े हृदय बनता है, लेकिन डेवलपमेंट की यहाँ बात हो रही है, विकास की बात हो रही है। विकास सबसे पहले मस्तिष्क का होता है, मस्तिष्क का होते होते धीरे धीरे उनका पैर, हाथ बना, फिर शरीर इस तरह बनते बनते पैर की तरफ जाता है। तो ये तो हमारा आ गया भैया सर से लेकर पैर तक के सिद्धांत में। और यह जो अंदर से बाहर की तरफ, इसका टर्म क्या होगा सर? इसका मतलब साफ साफ हो गया, सबसे पहले हमारा रीढ़ की हड्डी बना, फिर उसके बाद हार्ट बना, फिर उसके बाद मतलब अंदर से बाहर की तरफ, पहले बैकबोन, फिर चेस्ट, मतलब इस तरह से क्रम में अगर बढ़ोतरी होती है, विकास का क्रम होता है, तो इसे बोलते हैं हम लोग अंदर से बाहर की तरफ। पहले रीढ़ की हड्डी बनना, फिर हार्ट का डेवलपमेंट होना, फिर इस तरह से क्रम चलते चले जाना, इसको बोलते हैं सेंटर से पेरीफेरी का, पेरी की तरफ का सिद्धांत। समझ में आया? पांचवा हो गया क्लियर। अब आगे चलते हैं भाई। अब देखिए यहां पर बच्चों लिखा गया है इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यह चीज है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब हो गया एकीकरण का सिद्धांत। जैसे हम साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाते समय हमें हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या कहता है? पहले तो हैंडल पकड़े हुए हैं, फिर पैडल को भी मार रहे हैं। तो ये हमारा एकीकरण का सिद्धांत है कि हम एक साथ कितने काम कर लेते हैं, ये हमारे एकीकरण का सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये समझ लीजिएगा। इंटर रिलेशन, अब इंटर रिलेशन क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन भाई ध्यान समझिएगा भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे आपके डायरेक्शन है, बहुत सारे डायरेक्शन है डेवलपमेंट के, बहुत सारे डायरेक्शन है डेवलपमेंट के। अगर बात करें इंटर रिलेशन डेवलपमेंट के अगर आधार पे हम बात करें, आपका अगर फिजिकल रिलेशन नहीं होगा, मतलब फिजिकल आपका डेवलपमेंट नहीं होगा, अगर फिजिकल डेवलपमेंट ना हुआ तो आपका शायद मानसिक डेवलपमेंट ना हो। अगर मानसिक डेवलपमेंट ना हुआ तो शायद ही आप आगे किसी योग्य बन सकें। नहीं ना, ऐसा हो सकता। यानी कि आपका फिजिकल, अगर आप मानसिक संतुलन, मतलब मानसिक रूप से आप विकास अपना चाहते हैं, तो आपका सबसे पहले क्या होना चाहिए? फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए। आपके बॉडी मसल्स, आपके मस्तिष्क स्वस्थ होने चाहिए। आपको इसके लिए बचपन में जाना पड़ेगा, और ये चीजें बचपन से ही होती हैं। न्यूट्रिशियंस वगैरह अगर आपको अच्छे से बचपन में मिला हुआ है, तो आपका मानसिक यानी कि फिजिकल तो डेवलपमेंट होगा ही आपके साथ। उसके साथ आप जब बड़े होते चले जाएंगे आगे क्रम में, तो आपका मानसिक डेवलपमेंट ऑटोमेटिक होने लगता है। तो इस क्रम में इसको हम जानते हैं इंटरलेशन, यानी कि आपका सोशल की बात करें, सामाजिक विकास की बात करें, फिजिकल यानी कि शारीरिक विकास की बात करें, यानी कि अगर हम बात करें आपके मानसिक यानी कि आपके मस्तिष्क के विकास की बात करें, आपके लर्निंग स्किल्स की बात करें, सब कुछ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। एक दूसरे के बगैर कोई नहीं आगे चल सकता, यानी कि इसे बोला गया इंटर रिलेशन, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। याद रखना बच्चों, मतलब कि संबंधित सिद्धांत के नाम से जाना गया, इस चीज को याद रखना। आगे देखना, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। बच्चों यह दोनों एक दूसरे के मतलब कि हाथ में हाथ डाल के चलते हैं, यह चीज याद रखना। मैच्योरेशन में मैच्योरिटी, और लर्निंग का मतलब एक तरह से समझ आना ग्रोथ की बात कर रहा है। ग्रोथ और मैच्योरेशन जो है आपस में हाथ यानी बाह में बाह डाल के चलते हैं। और जो मैच्योरेशन है वो डिपेंड करता है आपके लर्निंग स्किल्स पे, लर्निंग पे, सीखने की योग्यता पे डिपेंड करता है। आप कितना कुछ सीख सकते हैं, जितना सीखेंगे उतने ज्यादा आप मैच्योर बनेंगे, समझ रहे हैं ना। और यह दोनों यह फिक्स करते हैं, तय करते हैं कि आपके अंदर डेवलपमेंट कितना हो रहा है। यानी कि अगर बात करें, अगर आपके अंदर मैच्योरिटी है, मैच्योरेशन है, और आपके लर्निंग्स बहुत सारे अच्छे हैं, आप सीखने की जो ललक है बहुत ही अच्छी है, तो आपका डेवलपमेंट भी बेहतर होगा, यानी विकास के क्रम में आप बहुत आगे जाएंगे। इस चीज को याद रखना बच्चों। यानी प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग की बात करें, परिपक्वता का सिद्धांत से बोलते हैं, परिपक्व होना कहते हैं लोग ना। अब ये तो परिपक्व हो गया, मतलब कि अब यह सारी चीजें समझ सकते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, आखिर हमारी जो इंटेंशंस हैं वो किस प्रकार से होने चाहिए, किसी के सामने किस प्रकार से हमें बैठना है, उठना है, रहना है, ये सारी चीजें, समाज में घुलना मिलना, समझे। मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट पर अगर फोकस नहीं कर पाएगा आप, मतलब कि अगर बात कर लें, आप किसी एक ऑब्जेक्ट पे तब फोकस नहीं कर पाएंगे, जैसे कि मान लीजिए आपका भी जन्म हुआ, मतलब बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे का जन्म होते ही बच्चा आंख तो खोल लिया, लेकिन कुछ उतने अच्छे से नहीं वह देख सकता किसी शब्द को, किसी अक्षर को, जिससे कि वह सही तरीके से पढ़ सके। या फिर मान लीजिए बच्चा चलना सीख लिया, अब चलने का प्रोसेस तो सब लोग जानते हैं, लेकिन वह उतने बेहतर तरीके से नहीं चल पाता है जितने बेहतर
अलग बच्चा चल पाता है। यानी कि अगर बात करें उसका लर्निंग, अगर मैच्योरेशन की बात करें, मैच्योरेशन तो हो रहा है उसका, वो मैच्योर तो हो रहा है, लेकिन क्या उसकी लर्निंग स्किल्स अच्छी हो पाएगी आगे? मतलब यह दोनों की बात करें तो यहाँ पर मैच्योरेशन के साथ साथ लर्निंग स्किल्स, लर्निंग में बढ़ोतरी ना भी हो सकती है, लेकिन याद रखना अगर लर्निंग स्किल्स, लर्निंग अच्छे हैं, सीखना अच्छा है, तो मैच्योरेशन अपने आप होगा। तो यह सिद्धांत कहलाया लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग का। क्लियर है? आगे चलते हैं। ज्वाइंट प्रोडक्ट हेरिडिटी, मतलब इसमें क्या होता है कि हर एक चीज, चाहे वह कोई सा भी डेवलपमेंट प्रोसेस हो, चाहे आपका सामाजिक हो, चाहे आपका फिजिकल हो, चाहे आपका मतलब कि शारीरिक हो, चाहे आपका स्किल्स से रिलेटेड हो, चाहे आपका कोई भी, जितने भी डेवलपमेंट प्रोसेस होते हैं सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। यानी ज्वाइंट प्रोडक्ट हेरिडिटी, मतलब कि सब कुछ ज्वाइंट करके उसका प्रोडक्ट बनाया गया तो हेरिडिटी हुआ। समझ रहे हैं ना? मतलब कि आपके जितने भी चीजें हैं वह विकास के क्रम में बिल्कुल योग्य है। एक होता है टोटल डेवलपमेंट, इसके आगे आते हैं। जब ये सारे विकास हो जाते हैं आपके, तो टोटल डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट एक आता है बच्चों। तो उसके अंदर जो टोटल डेवलपमेंट होते हैं, यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट होता है, उसमें सब कुछ आ जाता है। मतलब वही तो सारी बातें हम कर रहे हैं। अभी आपका सामाजिक डेवलपमेंट हुआ, तो इसके बाद आपका स्किल डेवलपमेंट हुआ, पहले शारीरिक डेवलपमेंट हुआ, तो इसके बाद आपके धीरे धीरे सारी चीजें उस विकास तक पहुंच गई जहां तक आप योग्य हो गए। अब उसके बाद मेच्योरिटी वगैरह सब कुछ हो गया है, तो आप के अंदर अब टोटल डेवलपमेंट आ गया, मतलब कि आपका विकास पूर्ण रूप से हो चुका है, अगर सबको जोड़ दें तो। यही होता है प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट। तो 10वें नंबर का लिख लेना, प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट, ये चीज हो गया। इसके बाद 11वें नंबर का एक है बच्चों लास्ट, इसको समझ लेना अच्छे से, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वैस लीनियर डेवलपमेंट, स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट बच्चों, इसको समझना। इसमें क्या है, अब देखिए जो हमारा विकास होता है, चाहे हम बचपन से बात करें, बचपन से लेकर बुढ़ापे अवस्था तक, वो लीनियर यानी रेखीय अवस्था में नहीं होता है। जैसे बात करें, अब भ्रूण अगर आपका जन्म हुआ, जन्म से 2 साल तक की अगर बात करें, तो आप अपना हाथ पैर हिलाए। अब ऐसा तो नहीं हुआ एक बैक आप बहुत सारी चीजें सीख ली है, नहीं, पहले वो कुछ टाइम तक रुका रहा, उसी जगह रुका रहा, कुछ टाइम तक रुका रहा। यानी कि आपका विकास लीनियर कभी नहीं होता है, एक रेखीय में कभी नहीं होता है, एक रेखीय में कभी नहीं होता है। आपका विकास ऐसे होता है, आप रुके रहे, यहाँ पर रुके रहे, इस प्रकार से चलते रहे, ऐसे चलते रहे, फिर यहाँ पर आपका 2 से 6 साल की अवस्था, जो दूसरी अवस्था हो गई, इस प्रकार से चला। फिर यहाँ से आप देखिए अपने आप को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप मेच्योर बना रहे हैं, इसने इतनी दूरी में आप मेच्योर बना रहे हैं अपने आप को। फिर आगे चले, फिर 6 से जो अगला साल हुआ 12, फिर उसके बाद 12 से 19, फिर इस प्रकार से आप अपना क्रम बनाते चले गए। मतलब यह स्पाइरल जो आपका विकास होता है, विकास का क्रम है, वो स्पाइरल है। यानी कि स्पाइरल का मतलब कि रैंडम जिगजैग है, ऐसे है। और जिगजैग वो भी जो बढ़ता चला जाए, ऐसा नहीं कि घटता चला जाए। यह है कि कुछ टाइम तक रुकेगा, वह कुछ टाइम तक रुकने के बाद अपना मेच्योर करेगा, मेच्योर होने के बाद आखिर वह आपको क्या बनाएगा, थोड़ा सा उसमें एक तरह से कह लीजिए कि आपको उसमें घुलेगा और आपको उसमें और जटिल बनाएगा, मतलब आपको उसमें और कुछ सीखने को दे देगा। इस तरह से अगर आप वहां रुके हैं तो अब आगे बढ़े तो और कुछ सीखे, आप यहाँ पर घूमा और कुछ सीखे, यहाँ पर इसलिए टाइम तक आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा ही सीखने के लिए भाई, उसमें आपको थोड़ा घुलना मिलना है और वो प्रोसेस बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए, आपको बैक नहीं जाना है, फिर आगे बढ़े इस प्रकार से ऐसे। तो मतलब कि सीखने के लिए कुछ स्पाइरल जिंदगी है ना भाई, स्पाइरल है, इस तरह से ऐसे समझ जाना कि स्पाइरल जो हमारा डेवलपमेंट होता है कि स्पाइरल वे में होता है, न कि एक लीनियर वे में होता है। बस इतने सिद्धांत थे, बताना क्या इसमें कुछ था, भारी था? यह बहुत बार पूछा गया है सारे के सारे सिद्धांत। अब इसे रट लेंगे, 2 से 3 बार देख लेंगे और पिछले क्लासेस जितने हैं सब देखिएगा, ऐसे क्रम में सारे क्लासेस आते रहेंगे, बस आप पढ़ते चलिएगा। धन्यवाद।